गुज़श्ता रोज़ इशाया भी दिया गया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, और ये मामला अब क्या सुलझ चुका है? क्या ये तनाव, ये टकराव ख़त्म होने जा रहा है या इसमें मज़ीद शिद्दत आ सकती है? हमारे साथ होंगे हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून है, और शौकत पराचा साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। हाफिज़ एहसान साहब, आपके ख्याल में ये तनाव और टकराव जो अभी तक हम देख रहे थे, क्योंकि PTI तो बज़िद है, वो कह रहे हैं कि वकला की तरफ से एक नई तहरीक चलाई जाएगी, वो चीफ जस्टिस नहीं मानते जस्टिस याहिया आफरीदी को। आपको लगता है कि सूरत हाल अब कंट्रोल होने जा रही है, चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, ये सूरत हाल तनाव वाली अभी कुछ दिन और चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अब जी, ये है गुड कि मॉर्निंग। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास कर दी है, और उसके अंदर जो नया मैकेनिज्म बनाया है उसके अंदर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन या उसकी नॉमिनेशन जो है, एक नेशनल असेंबली की कमेटी है जो सेनेट और नेशनल असेंबली पे 12 लोगों पे मुश्तमिल है। उन्होंने एक फैसला किया और उन्होंने उस फैसले के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी को पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस के तौर पे रिकमेंड किया है, और ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस होंगे जिनको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक प्रोसेस के जरिए किया है। अब अगर इसको देखा जाए तो चूंकि PTI का एक एटीट्यूड जो है वो कई सालों से इस तरह का रहा है कि जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो हुँ, उसके खिलाफ एक नैरेटिव कंसिस्टेंट है, बिल्कुल और सही। अगर वो गवर्नमेंट होते हैं तो फिर भी एक नैरेटिव जो है वो होता है। तो जो एक नैरेटिव उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया हुआ है इस सारे प्रोसेस के अंदर, ये अमेंडमेंट के अंदर, बावजूद ठीक इस है। चीज के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के अंदर उनकी कॉन्सेंट भी थी, कॉन्करेंस भी थी, और वो इतना इसके अंदर हॉस्टिलिटी वाले एटीट्यूड नहीं है सिवाय इस चीज के कि जी जस्टिस मंसूर को होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हुँ, जस्टिस मंसूर ड्रैग करना और अननेसेसरीली ड्रैग करना हमारी जुडिशरी को, यही वो एक वजह बनी है कि जिससे शायद जस्टिस मंसूर जो है ठीक वो है। पाकिस्तान के चीफ बने। ठीक है, हाफ़िज़ एहसान लेकिन साहब अब जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साथ ही मौजूद रहेगा शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शौकत पराचा साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त खींचातानी तो चल रही है, चीफ जस्टिस गो के मुंतखब हो चुके हैं और तमाम ज़ाहिर है पैनल ने बैठ के उन्हें मुंतखब किया है, लेकिन फिर भी सीनियरिटी के हिसाब से अभी उनका नंबर नहीं था। PTI जो एहतजाज की कॉल दे रही है, क्या समझते हैं ये खींचातानी लंबी भी हो सकती है या फिर हार माननी पड़ेगी PTI को, कुछ और भी हो सकता है? अच्छा, एक तो ये जुनैद के पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कोई जुडिशियल ओवर रीच या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच नहीं किया। ये हुँ, पाकिस्तान की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोसेस जो था वो एग्जीक्यूटिव का था, जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के जरिए लिया, और दुनिया भर के अंदर एक प्रिंसिपल अप्लाई करता है मुख्तलिफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का। इंडिया के अंदर आज भी प्रेसिडेंट इंडिया जो है हुँ, वो उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगाता है, और उनमें से जो 6 जजेस हैं वो एक अपना चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्ट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं या डेजिग्नेट करते हैं टू द ठीक है। प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट उनकी एबिलिटी करती है। तो ऐसी कोई बात ऐसी है नहीं है कि शायद पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लेकिन काम किया है लेकिन कि जिससे हाफिज साहब, एतराज़ तब पैदा होता है कि जब सवाल ये किया जाता है कि आखिर मंसूर अली शाह साहब क्यों नहीं, अगर वो सीनियर थे और उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उनके शफाफियत के ऊपर अंदाजे, हाँ, जो उनका अदलिया को कंडक्ट करने का अंदाज है, उस पर कोई एतराज़ नहीं था, तो फिर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया? इस पर एतराज़ होता है। देखिए, चीज ये जुनैद कि जब पाकिस्तान के आइन के अंदर किसी भी शख्स की अपॉइंटमेंट होती है तो उसका हुँ, एक प्रोसेस है। शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे सेलेक्ट करने के लिए या मुझे नॉमिनेट करने के लिए मेरे लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस किया जाए। यही बिल्कुल वो सही। हमारी प्रॉब्लम है कि इंस्टीट्यूशंस के बजाय जो है वो हम इंडिविजुअल्स के अंदर अपने आप को फंसा लेते हैं। हुँ, अगर देखें पिछले 12 साल से जितने भी चीफ जस्टिस आए हैं, हमने किसी को भी अच्छा सेंड ऑफ नहीं दिया, और हर चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे किया है। है, और जो उसके मुतालिक बात कहते हैं। अब हुँ, याहिया अफरीदी साहब अच्छे शरीफ आदमी हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, कभी किसी जुडिशियल ओवर रीच के अंदर आपने उन्हें नहीं देखा। उनकी जजमेंट्स आप देख लें, मेरिट्स पे है, अंडर द बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन है, क्वेश्चंस भी उनकी आप देखें कि टू द लॉ है। मेरा हुँ। ख्याल ये है कि इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो हमारे मुल्क के अंदर चल रही हैं, इससे बेहतर ऑप्शन हो नहीं ठीक है, सकती है अच्छी, कि एक आपके ऐसा ख्याल में शख्स अच्छी ऑप्शन है